शराब पीकर नहर में दे दिया गया धक्का, बचाओ बचाओ चिल्लाती रही अंकिता। 19 साल की अंकिता भंडारी को गंगा में धक्का देकर क्यों मारा गया? 7 दिन बाद ऋषिकेश में चिल्ला पावर हाउस के पास मिली लाश, बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार। अय्याशी का अड्डा था बीजेपी नेता के बेटे पुलकित का रिसोर्ट, जहां रचा गया सारा खेल। 7 दिन से लापता उत्तराखंड की अंकिता का शव मिल गया है। पुलिस को अंकिता की बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास मिली है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। तभी से उनका परिवार अंकिता की तलाश में दर दर भटक रहा था। पुलिस भी सर्च अभियान चला रही थी। सोशल मीडिया पर अंकिता की तलाश में कैंपेन चलाए गए थे, लेकिन जब अंकिता का शव मिला तो पूरी कहानी साफ हो गई। पुलिस ने शक के आधार पर रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलकित आर्या ही उस रिसोर्ट का मालिक था जहां अंकिता काम करती थी। पुलकित आर्या बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। पुलकित आर्या के साथ पुलिस ने उसके 2 साथी अंकित और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने अंकिता की हत्या की बात कबूल की है। अंकिता की हत्या क्यों की गई, पहले वो सुनिए, इसके बाद बताएंगे पुलिस ने पुलकित के रिसोर्ट का क्या हाल किया है। 18 सितंबर की रात पुलकित, अंकित और सौरभ ऋषिकेश घूमने के बहाने अंकिता को साथ ले गए थे। पुलकित और अंकित स्कूटी से थे, जबकि सौरभ के साथ अंकिता बैठी हुई थी। आरोपियों ने बताया कि बैराज होते हुए ऋषिकेश एम्स पहुंचे। यहां चारों में काफी देर बातचीत हुई। इसके बाद वापस चल दिए। रास्ते में चिल्ला नहर पर रुक गए। यहाँ पर अंकित, पुलकित और सौरभ ने जमकर शराब पी। ये सब वहाँ मौजूद अंकिता भंडारी देख रही थी। फिर अचानक से अंकिता से पुलकित का विवाद होने लगा। इस पर अंकिता ने कहा कि वो रिसोर्ट में चल रहे काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। इस बात पर पुलकित भड़क गया और हाथापाई शुरू हो गई। विवाद के बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई हो ही रही थी कि पुलकित ने अंकिता को चिल्ला नहर से धक्का दे दिया। नहर में गिरने के बाद अंकिता मदद के लिए चिल्लाती रही और कुछ देर बाद पानी में डूब गई। इसके बाद तीनों आरोपी रिसोर्ट आ गए और रिसोर्ट आने के बाद ऐसा नाटक करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उन्हें अंकिता को ले जाते हुए 2 कर्मचारियों ने देख लिया था। पुलिस ने शक के आधार पर जब पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है। जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी 19 साल की थी और उनकी मौत ने उनके परिवार को तोड़ दिया है। उधर धामी सरकार ने योगी सरकार के स्टाइल में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी पुलकित के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवाया है। अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। पुलकित आर्या बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है। विनोद राज्य मंत्री रहे हैं, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यूपी के सह प्रभारी हैं। विनोद आर्या के बड़े बेटे अंकित आर्या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और इस वक्त वो राज्य पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष हैं। पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। अंकिता की हत्या के बाद देवभूमि उत्तराखंड आक्रोश से सुलग रही है और हत्यारों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।